उससे तो हम परिचित होते हैं, उससे हमें धन मिलता है। किसी भी व्यक्ति से पूछे कि कृषि व्यापार और सर्विस से क्या लाभ होता है, तुरंत उत्तर दे देंगे कि धन मिलता है। किंतु पूछे सत्संग से क्या लाभ मिलता है, तो लोग कहे हमें पता नहीं है। जो सत्संगी हैं वो तो बताएंगे, जो सत्संग में आते ही नहीं हैं वो कहे हमें पता नहीं सत्संग से क्या लाभ होता है। और सत्संग से इतना बड़ा लाभ होता है कि आदमी को साधना निष्ठ पवित्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अगर सत्संग न मिले तो मनुष्य की आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर उसको मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आदमी को साधना निष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता है। आदमी अप्रभावित जीवन जीने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सकता है। इसलिए सत्संग से जो लाभ है वो अन्यतम है। सबसे महत्वपूर्ण लाभ सत्संग से है। अभी शायद बता ही रहे थे कि सत्संग से जीवन जीने की हमें व्यवस्था मिलती है। सत्संग से हमें जीवन जीने की व्यवस्था मिलती है। हम और आप अपने जीवन में स्वयं देखें, सत्संग मिला है, कितना सुंदर दिव्य जीवन जीने का सौभाग्य मिला है। अगर सत्संग जिनको नहीं मिला है, आप उनका भी जीवन देखें, ठीक है, उनका जीवन कैसा है। जीवन अनेक व्यसनों से, अंधविश्वासों से, अवैज्ञानिक मान्यताओं से भरा हुआ। सत्संग और कुसंग दो ही है। सत्संग में हम परम स्वतंत्र हैं संगत करने में। सत्संग में जा सकते हैं, इसके विपरीत भी जा सकते हैं, किंतु परिणाम उसके अनुरूप ही होता है। जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पानी को गुलाब जल का संग मिल जाता है तो पानी से सुगंध आने लग जाती है। पानी को शराब का संग मिल जाता है तो पानी से दुर्गंध आने लग जाती है। पानी वही है, जैसा संग वैसा रंग। जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संग, साहित्य और वातावरण। जो आदमी अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं वे तीन में परिवर्तन करें, संग, साहित्य और वातावरण। तीन में परिवर्तन कर देने पर तीन चीज हमारी बदल जाती है, वृत्ति, दृष्टि और प्रवृत्ति। जिस आदमी की वृत्ति शुद्ध हो जाती है, दृष्टि शुद्ध हो जाती है, उस आदमी की प्रवृत्ति अपने आप शुद्ध हो जाती है। जहां तक आदमी की वृत्ति और दृष्टि शुद्ध नहीं होगी, उसकी प्रवृत्ति शुद्ध नहीं हो सकती है। तो संग, साहित्य और वातावरण से इन तीन में परिवर्तन होता है। और आदमी अनेक संप्रदायों में बटा हुआ है, अपने संप्रदायों के अनुसार उपासना पद्धति करता है, वेशभूषा रखता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, किंतु उसके जीवन में इन तीन चीजों का योग न मिलेगा तो जीवन ज्यों का त्यों बना रह जाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए ये तीनों साधन ऐसे साधन हैं जो संप्रदाय निरपेक्ष, धर्म सापेक्ष साधन है। किसी संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। हम अपने संग को बदले। संग से आदमी का जीवन बनता है और बिगड़ता भी है। जो आदमी कुसंग में पड़ जाता है उसका जीवन बिगड़ जाता है, जो आदमी सुसंग में लग जाता है उसका जीवन बन जाता है। ऐसे साहित्य है। जो व्यक्ति वैराग्य वर्धक, आत्मचिंतन परक साहित्य का अध्ययन करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, उसका दृष्टिकोण बदलता है। और जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है उसके जीवन का सब मूल बदलता है। केंद्र में परिवर्तन होने पर परिधि में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। केंद्र है आत्म तत्व, चेतन तत्व, स्व का शोधन। जो व्यक्ति स्व का, आत्मा का अनुसंधान करता है, शोधन करता है, और उसे ये बोध हो जाता है कि शरीर एक अलग चीज है, मैं शरीर से भिन्न चेतन हूं, आत्मा हूं, इस अविनाशी तत्व का बोध होने पर उसके जीवन का दृष्टिकोण बदलता है। जिस आदमी को यह पता रहता है कि मैं शरीर हूं, ऐसा मानता है, उसके जीवन का लक्ष्य होता है ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी। खाओ, पियो और मौज उड़ाओ, मन को मत कल्पाओ। आधुनिक युग में ये सिद्धांत बहुत ज्यादा फला और फूला, और उसी का परिणाम है कि आज मनुष्य बाहर से संपन्न होने पर भी भीतर से विपन्न है, दुखी है, अशांत है, चिंताओं से ग्रस्त है। जीवन में नाना प्रकार के दोष दुर्गुण से भरा हुआ जीवन है। और जिस व्यक्ति को संग, साहित्य और वातावरण के माध्यम से यह बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से भिन्न चेतन हूं, आत्मा हूं,
इस मूल तत्व का जिसे बोध हो जाता है उसके जीवन का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। उसके जीवन का दृष्टिकोण हो जाता है आत्म कल्याण और सभ्य समाज का निर्माण। वो अपने आत्म उद्धार के लिए प्रयास करता है। संसार में अनेक प्रकार की कलाएं हैं, किंतु उसमें दो कलाएं प्रमुख रूप में हैं, जीव को उपार्जन की कला और जीव के उद्धार की कला। जीव को उपार्जन की समस्या का समाधान के लिए व्यक्ति कठोर श्रम करता है, सुबह से लेकर शाम तक अथक प्रयास करता रहता है, किंतु जीव के उद्धार के लिए प्रयास नहीं करता है। यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। जीवन के आधे भाग को देखता है, शरीर को देखता है, जीवन को समझने का प्रयास ही नहीं करता है। जिसका होना ही जीवन है उधर उसकी दृष्टि नहीं गई है। यह उसकी बहुत बड़ी बुनियादी भूल है। जिसका होना ही जीवन है, जिसका न रह जाना ही मृत्यु है, उसे उस तत्व का बोध ही नहीं हो पाया है कि वो तत्व क्या है। जिसके होने से जीवन है, जिसका न रह जाना ही मृत्यु है, उस तत्व का हमें बोध नहीं रह गया है। इसलिए वो व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए समय नहीं निकाल पाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, राजा ऋषभदेव की कथा। जब उनको विराग उत्पन्न होता है, ग्रंथ में तो लिखा गया कि उनके 100 पुत्र हैं। जब विराग उत्पन्न होता है तो अपने सभी पुत्रों को बुलाकर अंतिम में वो उपदेश देते हैं, और उन्होंने जो उपदेश दिया है हर आदमी को स्मरण करने के योग्य है। वो उपदेश हर आदमी को मिलना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल होगा। आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि वो उपदेश क्या है। उन्होंने अंतिम में विदा होते समय घर से प्रस्थान करने के पहले उपदेश करते हैं, जिसके रहने से माँ माँ कहलाती है, पिता पिता कहलाता है, पति पति कहलाता है, गुरु गुरु कहलाता है, पुत्र पुत्र कहलाता है, पत्नी पत्नी कहलाती है। जिसके न रह जाने पर माँ माँ नहीं रह जाती, पिता पिता नहीं रह जाता, गुरु गुरु नहीं रह जाता, पुत्र पुत्र नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती है। उस तत्व का अनुसंधान करो। कितना मूल्यवान उपदेश है। जिसके रहने से पति पति है, जिसके रहने से पत्नी पत्नी है, जिसके न रह जाने पर पति पति नहीं रह जाता, पत्नी पत्नी नहीं रह जाती, उस तत्व का अनुसंधान करो। हजारों वर्ष पहले यह ग्रंथ लिखा गया है। कितना सत्यता से पूर्ण आत्मा अनुसंधान करने का पूरा पूरा संकेत है कि उस तत्व का अनुसंधान करो जिसका होना ही जीवन है। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर सैप किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। खुद को आदमी नहीं समझता है, खुदा की चर्चा करता है, संसार की चर्चा करता है, सबको जानने का प्रयास करता है, सबको देखने का प्रयास करता है, किंतु जो सबका जानने वाला है वो कौन है, जो सबका देखने वाला है वो कौन है, उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। जो सबका मानने वाला है, सब पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है वो कौन है। जो दिखता है उसमें हम तो देखते हैं, अनुराग करते हैं, किंतु हमारी दृष्टि उधर नहीं जाती कि देखने वाला कौन है। जो हमें दृश्य दिखाई पड़ता है उसकी तरफ तो हम आकर्षित होते हैं, किंतु दृश्य किसको दिखाई देता है, कौन है वो देखने वाला, कौन है वो जानने वाला कि ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये नक्षत्र है, ये तारागण है, ये हाथ है, पैर है, सिर है, नाक है, मन है, बुद्धि है, उसका जानने वाला देखने वाला वो कौन है, उधर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। उधर की तरफ हमारी दृष्टि जाए। इसलिए धर्म है स्व का अनुसंधान करना, अपने आप का अनुसंधान करना। विज्ञान पर का अनुसंधान करता है, किंतु धर्म स्व तत्व का अनुसंधान करता है, आत्म तत्व का अनुसंधान करता है। जिसके लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हासी। सदगुरु कबीर साहब के भजन बहुत प्रसिद्ध है। कितना तत्वपूर्ण है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्मज्ञान के अभाव में संसार का सिरमौर प्राणी इंसान आज भटक रहा है, अंधविश्वास में भटकता है, और हम देखें तो दुर्व्यसनों में भटकता है। तंबाकू से लेकर हीरोइन तक जो दुर्व्यसन है उसमें भी आदमी भटक रहा है, और भी अनेक प्रकार की अवैज्ञानिक मान्यताओं में भटक रहा है। अगर इन भटकाओं से वो छूटना चाहता है तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की ये साखी याद रहे, संगत कीजिए साधु की। साधु की हम संगत करेंगे, सत्संग सदग्रंथों का आधार,
रखेंगे तो निश्चित है हमें उस आत्म तत्व का बोध प्राप्त होगा जिस बोध के अभाव में और उसी लाभ के लिए अपना कल्याण चाहता है। कल्याण का लोग अर्थ न जाने वो बात अलग है, किंतु सभी चाहते हैं अपने जीवन का कल्याण। कल्याण का अर्थ है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति, चिरस्थायी सुख शांति की प्राप्ति। हर आदमी ही चाहता है, चाहे वो भौतिकवादी हो, चाहे अध्यात्मवादी हो, भारतीय हो, विदेशी हो, नर हो, नारी हो, सभी यही चाहते हैं। लक्ष्य सबका यही है, किंतु राह कहीं, राही कहीं, राहबर कहीं, ऐसे भी कामयाब होता है सफर कहीं। राह अलग हो, राही अलग हो, राहबर अलग हो, फिर लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के अनुरूप हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। लक्ष्य है दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले मूल में अनुसंधान करना चाहिए कि विकृति कहां है। अभी आप सुन रहे थे कूड़ा दूर बहाओ। इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है वो है अज्ञान। विज्ञान बाहर के अंधेरा को मिटाता है। विज्ञान हमारे जीवन की आधी समस्याओं का समाधान करता है। अगर आदमी को सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो जाए तो विज्ञान उसका समाधान करता है। अगर आदमी को भूख लगे तो विज्ञान उसका समाधान करेगा। किंतु आदमी को सिगरेट पीने की आदत हो जाए, बोतल पीने की आदत हो जाए, घूस लेने की आदत हो जाए, भ्रष्टाचार करने की आदत हो जाए, तो विज्ञान के पास कुछ भी साधन नहीं है जो आदमी को दे और आदमी उससे मुक्त हो सके। शरीर का रोग हो तो विज्ञान उसका समाधान करेगा, किंतु मन का रोग हो तो विज्ञान समाधान नहीं कर सकता। अगर मकान में हमारे अंधेरा हो तो विज्ञान समाधान करता है। आप एक बटन दबा देते हैं, पूरा मकान प्रकाश से जगमगा जाता, भर जाता है। एक बटन दबा देते हैं, पूरा कमरा एकदम से ठंडा हो जाता है। किंतु आदमी के मन में कोई गर्मी हो तो विज्ञान के पास कोई उपचार नहीं है। अगर आदमी के दिमाग में अंधेरा हो तो विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है। विज्ञान के पास कुछ भी साधन नहीं है। इसलिए एक शायर लिखता है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। सब जगह जगमगाहट है, किंतु आदमी के दिमाग में अगर अंधेरा होगा तो आदमी अंधविश्वास का शिकार होगा। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी घोर अंधविश्वास का शिकार है। फिराक कवि ने लिखा, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम की, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आदमी की नस्ल ने हजारों पथ प्रदर्शक गुरुजनों को पैदा की है, ये सब स्वीकार है, किंतु आज भी आदमी घोर अंधविश्वास में भटक रहा है। अंधविश्वास में ही नहीं भटक रहा है, केवल सांप्रदायिक जगत में अंधविश्वास हो ऐसी बात नहीं है। दूसरे क्षेत्रों में हम देखते हैं, भौतिक जगत में तो आदमी दुर्व्यसनों के लिए भटक रहा है। कितने आदमी अपने आदत से लाचार हैं, कहते महाराज खाने के बिना चलेगा परंतु बीड़ी और बोतल के बिना नहीं चलेगा। जो जीवन की आवश्यक चीज है भोजन, उसके कहते उसके बिना चलेगा, और जो अनावश्यक चीज है जीवन के लिए कोई आवश्यक नहीं है, उसके लिए वो आदत से लाचार होने के नाते कहते हैं कि इसके बिना नहीं चल सकता है। तो ये आदमी भटक रहा है, केवल अंधविश्वास में भटकता हो ऐसी बात नहीं है, दुर्व्यसनों में भटक रहा है, सांसारिक वासनाओं में भटक रहा है। जब मानव जीवन एक ऐसा जीवन मिला है जिस जीवन को पाकर व्यक्ति आत्मबोध प्राप्त कर सकता है, सुख दुख के राज को अच्छी तरह से समझ सकता है कि सुख क्या चीज है। आदमी सुख तो चाहता है पर उसके संबंध में कभी चिंतन नहीं करता है कि सुख है क्या चीज है। सुख के संबंध में सब आदमियों की एक धारणा नहीं है, एक मत नहीं है। चाहते सुख जरूर है,
सुख के लिए कोई आदमी बीड़ी पीता है और सुख के लिए कोई आदमी बीड़ी को छोड़ता है। सुख के लिए कोई आदमी शादी करता है और सुख के लिए कोई आदमी शादी को छोड़कर साधना करता है। और दोनों व्यक्ति सुख चाहते हैं। शादी करने वाला भी सुख चाहता है, साधना करने वाला भी सुख चाहता है, बीड़ी पीने वाला भी सुख चाहता है और बीड़ी न पीने वाला भी सुख चाहता है। दोनों का लक्ष्य एक है, किंतु दिशा में भिन्नता है। इसका कारण है केवल अंतर जगत की भिन्नता। फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रिन के माही, फेर परा कछ बूझ में, सो निर्वारो न है। आदमी की समझ में अंतर है और समझ में अंतर, मस्तिष्क में जो अंतर है वो अंतर क्रियाकलाप में अंतर कर देता है। अगर हर आदमी की समझ ठीक हो जाए तो हर आदमी सज्जनोचित जीवन जी सकता है। समझ में भिन्नता रहती है, इस कारण से क्रियाक्रम में भिन्नता होती है। समझ को ठीक करने का सबसे सबल माध्यम है सत्संग। इसीलिए सत्संग की महिमा बहुत गाई गई है, क्योंकि सत्संग से ही आदमी की जो मति है, जो बुद्धि है, वो परिष्कृत होती है। और जब बुद्धि ठीक हो जाती है तो आदमी का जीवन अपने आप ठीक हो जाता है। बुद्धि की विकृति से जीवन बिगड़ता है और बुद्धि परिष्कृत होती है तो जीवन ठीक हो जाता है। विगाड़ या सुधार का उद्गम स्रोत बाहर नहीं है, भीतर है। जितने भी जीवन में शुभाशुभ कर्म होते हैं, सभी कर्मों का मूल स्रोत भीतर है। इसी तत्व को उद्घाटन करते हुए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने अपने मौलिकृत बीजक में कहा कि जो रहे करवा सो निकरे टोटी। कितना व्यवहारिक, कितना सरल समाधान साहब ने किया है। जिस समस्या के समाधान के लिए नेताओं के नाको दम है, प्रशासक लोग परेशान हैं, उस समस्या का समाधान सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो करवा में होता है वो टोटी से निकलता है। करवा में तेल होता है तो टोटी से तेल, करवा में पानी तो टोटी से पानी, करवा में दूध होता है तो टोटी से दूध। तात्पर्य जो भीतर होता है वो टोटी के माध्यम से बाहर निकलता है। आदमी के दिमाग में जैसे विचार भीतर होते हैं उसी प्रकार से इंद्रियों के माध्यम से कर्म होते हैं। यदि हम कर्म जगत को बदलना चाहते हैं तो अपने आंतरिक जगत को बदलें। जब तक हमारा आंतरिक जगत शुद्ध नहीं होगा, परिष्कृत नहीं होगा, कर्म जगत सुंदर नहीं हो सकता है। कितना सरल, कितना व्यवहारिक उदाहरण, कितना अनुभवगम्य उदाहरण। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। एकदम आंखन की देखी है कि जो करवा में होता टोटी से निकलता है। जो आदमी के दिमाग में जिस प्रकार के विचार होते आदमी उसी प्रकार से कर्म करता है। यदि हम अपने जीवन में आमूल परिवर्तन चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क के विचारों को बदलें, शुद्ध बनाएं। वैचारिक धरातल अगर हमारा शुद्ध हो जाएगा, जीवन अपने आप ठीक हो जाएगा। बाहर आदमी के मन में श्रद्धा है और श्रद्धा से अपने इष्ट देवों की आराधना करता है, उपासना करता है, तीर्थों में जाता है, स्नान करता है, उससे उसका भाव जगत सुंदर बनता है। और जब वहां संतों के दर्शन करता है, साहित्य को पढ़ता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तब उसका अंतर जगत शुद्ध होता है। बाह्य जगत भी हमारा सुंदर हो और अंतर जगत भी सुंदर हो, तब जीवन में पूर्ण रूपेण विकास होता है। इसीलिए आवश्यक है कि कहा गया है कि भीतर सफा बाहर सफा, तिसकर साहब नहीं खपा। भीतर भी साफ हो, बाहर भी साफ हो। पहले हम बाहर को साफ करें शुद्ध आचार विचार से और अंतर जगत को साफ करें आत्मबोध प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके, जिससे हमारा अंतर जगत में जगमगाए। तो मैं मूल में कह रहा था कि विज्ञान हमारे जीवन की आधी समस्याओं का समाधान करता है, आधी समस्याओं का समाधान धर्म करता है। विज्ञान हमें शक्ति देता है। आज देखिए अणुबम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, एटम बम बन गए हैं। विज्ञान ने हमें शक्ति दिया है, किंतु शांति नहीं दिया है। शांति धर्म से प्राप्त होती है और शक्ति विज्ञान से प्राप्त होती है। भौतिक समृद्धि हमें विज्ञान देता है। विज्ञान न होता तो अरब जो विश्व में इतनी बड़ी जनसंख्या है, उस जनसंख्या की समस्या का समाधान, भोजन, मकान, इन समस्याओं का समाधान बहुत मुश्किल हो जाता है। किंतु मानसिक समृद्धि धर्म से मिलती है, भौतिक समृद्धि विज्ञान से मिलती है। मानसिक समृद्धि के कारण से ही हम और आप सब एक स्थान पर बैठे हैं। अगर मन का मेल न होता तो एक स्थान पर बैठते ही नहीं, मिलते ही नहीं। तो इस प्रकार से भौतिक समृद्धि और मानसिक समृद्धि दोनों समृद्धि की जीवन में अत्यंत आवश्यकता है।
बाहर भी हमारे मकान में प्रकाश हो, साथ साथ हमारे मस्तिष्क में प्रकाश हो। इसी महान लक्ष्य को लेकर के हमारे पूर्वजों ने कुंभ मेला का आयोजन किया है कि बाहर से इन्हें विज्ञान की शक्ति मिलेगी, किंतु यहाँ अनेक त्यागी, तपस्वी, विद्वान, मनीषी, संत मिलेंगे और संतों के दर्शन से, उनके वाणी से, उनके साहित्य से जो उन्हें दिव्य विचार मिलेंगे, उससे उनका जीवन जगमगाएगा, जीवन सुंदर हो जाएगा। भौतिक चीजों को तो आदमी स्वयं सुंदर कर लेता है। बोलो श्री सद्गुरु था कि जीवन में दोनों की हमें आवश्यकता है। भौतिक विकास हो, साथ साथ आध्यात्मिक विकास हो। और जब आदमी का मस्तिष्क परिष्कृत हो जाता है तब उसका जीवन शुद्ध होता है, सार्थक होता है और वो अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करता है। हम ज्ञान प्राप्त करें, आत्मा अनात्मा का बोध प्राप्त करें, हृदय से हम सद्गुरु की उपासना करें और इंद्रियों से पवित्र कर्म करें, तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है। क्योंकि मस्तिष्क से आत्मबोध है, हृदय से सद्गुरु और संतों की उपासना है और इंद्रियों से पवित्र आचरण है। तीनों की समान आवश्यकता है। सबसे पहले हम लें भक्ति को। भक्ति मूल में है। संस्कृत में भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। जिसे व्यक्ति अपना इष्ट मानता है, आराध्य मानता है, उसकी सेवा करता है, श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। भक्ति परक ग्रंथों में लिखा गया, पूज्येषु अनुरागो भक्ति। पूज्य में अनुराग होना, आज्ञा पालन करना, सेवा करना, इसका नाम भक्ति है। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, सभी संप्रदायों में भक्ति मान्य है। कोई मंदिर में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, तो कोई मस्जिद में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, कोई गिरजाघर में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, तो कोई गुरुद्वारा में जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। सभी के मन में अपने आराध्य देव के प्रति अनन्य श्रद्धा है और वो अपने भाव से अपने इष्ट देव की आराधना करता है। संप्रदाय भिन्न भिन्न होने से इष्ट देवों में विविधता पाई जाती है, किंतु ये विविधता अंतर जगत के भावों की देन है। इस विविधता को कोई व्यक्ति मिटा नहीं सकता है। भक्ति के क्षेत्र में विविधता बनी रहेगी। सत्ता है, हम उस सत्ता का बोध प्राप्त करें जिनकी आराधना करने से व्यक्ति को वस्तु स्थिति का यथार्थ बोध प्राप्त, उसकी आवश्यकता। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जड़ चेतन के ज्ञानार्थ गुरु करना चाहिए, संशय और भ्रम से मुक्त होना चाहिए, स्व को जानकर स्वस्थ रहना चाहिए। हम उपासना इसीलिए करते हैं कि हमें आत्मबोध हो। जिस बोध के अभाव में यह चेतन अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, आज उसे ऐसा सुअवसर प्राप्त है, वह चाहे और प्रयास करे तो अनंत काल की जो भूल है उसे मिटा सकता है। आज उसे ऐसा स्वर्णिम चांस मिला है, इसलिए सद्गुरु की उपासना करनी चाहिए। लोग श्रद्धा से आराध्य देवों की उपासना तो करते हैं, मगर जिंदों की नहीं, मुर्दों की करते हैं। ये मगर बहुत खराब चीज है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहन क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ साथ तोड़ता भी है। जिसमें किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर लग जाता है, सब बना बनाया काम चौपट हो जाता है। तो शायर लिखता है, लोग श्रद्धा से आराध्य देवों की उपासना तो करते हैं, मगर जिंदों की नहीं, मुर्दों की करते हैं। जिंदा की हमें उपासना करना चाहिए। जो जिंदा सद्गुरु हैं, संत हैं, उनकी उपासना करना चाहिए। वर्तमान बिन संत गुरु के सब संशय न नसेरे,
चेतन संजित वाक प्रकाशित लख लख उड़त प्रेरे। धार्मिक जगत में संत सम्राट श्री कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत हुए, जिनका हर क्षेत्र में वैज्ञानिक चिंतन है। भक्ति के क्षेत्र में भी उन्होंने कहा, गुरु की दया साधु की संगत निकरावे द्वार, गुरु की उपासना करें, जहां से हमें वस्तु स्थिति का बोध प्राप्त होता है और ज्ञान आत्म तत्व का बोध प्राप्त करें, स्वसत्ता का बोध प्राप्त करें। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। चाहे हम भौतिक क्षेत्र में देखें, चाहे हम धार्मिक क्षेत्र में देखें, सभी क्षेत्रों में विचारों में विविधता पाई जाती है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है, यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है, जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। अब आप सोचिए, विचारों में कितनी बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। सब पर संदेह हो सकता है, किंतु जो सब पर संदेह करने वाला तत्व है वो निसंदेह है, वो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है। इसीलिए डेकार्ट ने लिखा, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। एक बात ख्याल रखें, मैं हूं तब मेरा होता है। अगर मैं न रह जाए तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, और जहां तक मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। ये दर्शन शास्त्र का छोटा सा सूत्र है, हर आदमी इसे ठीक से समझ ले कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। जैसे ये मकान मेरा है, ये मंदिर मेरा है, ये मठ मेरा है, तो मैं मठ नहीं हूं। हाथ मेरा है किंतु मैं हाथ नहीं हूं। पैर मेरा है किंतु मैं पैर नहीं हूं। सिर मेरा है, लोग प्रयोग करते हैं मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैं सिर में दर्द हो रहा हूं। सभी कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सिर मेरा है किंतु मैं सिर नहीं हूं। मैं और मेरे का भेद को जो व्यक्ति समझ लेता है, उसके केंद्र में परिवर्तन हो जाता है, परिधि में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। केंद्र में परिवर्तन होगा, परिधि में परिवर्तन हो जाएगा। जो व्यक्ति मेरा को मैं से अलग कर लेता है, मैं को आत्मसत्ता का उसे बोध हो जाता है, उसके जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। उसके जीवन का लक्ष्य आत्म कल्याण हो जाता है। और जिस व्यक्ति को आत्मबोध नहीं होता है, वो मेरा को ही मैं मान लेता है। जो शरीर मेरा है वो अपने को शरीर ही मान लेता है कि मैं शरीर ही हूं। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। एक ड्राइवर था, अपनी मोटर खड़ी करके होटल की ओर बढ़ा। रास्ते में एक व्यक्ति मिला, उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मोटर हूं, मोटर। उसके उत्तर को सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं कि ये कुछ पिए हुए है, होश में नहीं है, स्वयं ड्राइवर है और अपने को बता रहा कि मैं मोटर हूं। सचमुच वो शराब पिए हुए था। शराब अरबी भाषा का शब्द है, सर धन आप बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब है। इतना छक कर शराब पिया हुआ था कि उसे यह भी पता नहीं था कि मैं मोटर हूं कि ड्राइवर। था वो ड्राइवर और अपने आप को मान रहा था कि मैं मोटर हूं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पांचों विषयों का नशा पिए हुए है, वो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है कि मैं शरीर हूं। मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला हूं। शरीर यंत्र है। आधुनिक युग में तो बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुआ है फोन का। फोन से हम बोलते हैं, फोन से हम सुनते हैं। न फोन बोलता है और न फोन सुनता है। फोन से बोलने वाला फोन से अलग होता है, फोन से सुनने वाला फोन से अलग होता है। इसी प्रकार से आंख से देखने वाला आंख से अलग है, कान से सुनने वाला कान से अलग है, हाथ से काम करने वाला हाथ से अलग है, पैर से चलने वाला पैर से अलग है। वो जो अलग तत्व है, असंग तत्व है, आत्म तत्व है, उस तत्व का हमें बोध होना चाहिए कि सर्वहु को जाने सो तो सर्वहु सो न्यारो रहे, सोई गुरु रूप निज पारख लखाए हो। जो सबका जानने वाला है, जो दृष्टा है, साक्षी है, ज्ञाता है, वो तत्व सबसे न्यारा है। मैं शुद्ध चेतन हूं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंड अनुपम।
ऐसा यथार्थ बोध होना चाहिए। जब यह ज्ञान व्यक्ति को होता है, उसके केंद्र में परिवर्तन हो जाता है, तो उसका लक्ष्य बदल जाता है। आप लोग रेडियो सुनते, समाचार सुनते हैं, रेडियो से थोड़ा सा सुई घुमा देते हैं, थोड़ा सा घुमा देने का परिणाम यह होता है कि संगीत आने लग जाता है, समाचार बदल जाता है। थोड़ा सा घुमाते कोई दूसरा स्टेशन लग जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में जब स्वसत्ता का, आत्मसत्ता का बोध हो जाता है, तब उसका जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। और जब दृष्टिकोण बदल जाता है, तब पूरा जीवन अपने आप बदलता है। इसलिए केंद्र में परिवर्तन करें, मूल में परिवर्तन करें, आत्मा अनुसंधान करें। धर्म वास्तव में स्वसत्ता का अनुसंधान करता है, खोज करने वाले का अनुसंधान करता है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है और धर्म दृष्टा पदार्थ का अनुसंधान करता है कि वो खोज करने वाला कौन है, वो देखने वाला कौन है, वो जानने वाला कौन है। उस तत्व का अनुसंधान धर्म करता है। तीसरा है कर्म। कर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इंद्रियों के माध्यम से हमें पवित्र कर्म करना चाहिए। जग में जीवन श्रेष्ठ वही जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से जग के कण कण को महकाता है। आज आदमी भौतिक चीजों को सुंदर बनाने में बहुत प्रयास कर रहा है, किंतु जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास नहीं करता है। बंधुओं, ये भूल रावण भी किया है। भौतिक चीजों को सुंदर बनाने में, संचय करने में रावण लगा रहा, जीवन को सुंदर नहीं बना पाया। परिणाम कितना भयानक निकला। चमकती है जो वस्तु, नहीं वो सोना होता है। चमक पर जो भी मरता है, उसी को रोना होता है। कितना ही आप अब भौतिक चीजों को आप सुंदर बना लें, सजा लें, अगर जीवन सुंदर नहीं होगा तो अंततः रोना होगा, व्यक्ति का पतन होगा। और एक दार्शनिक लिखता है कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। कितनी सुंदर उसने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। मनुष्य के अलावा संसार में किसी प्राणी को हंसने का सौभाग्य नहीं प्राप्त है। कोई भी प्राणी हो, आप उसको भोजन दे दें, उसके परिवार के सदस्यों को पास में बैठा दें, सब कुछ दे दें, किंतु वो खिलखिलाकर हंस नहीं सकता है। हंसने का सौभाग्य सिर्फ इंसान को प्राप्त है, किंतु इंसान आत्मबोध के अभाव में, जीने की कला के अभाव में, धरती तल पर आज सबसे ज्यादा रोने वाला जो प्राणी है, वो प्राणी इंसान है। सबसे ज्यादा रोता है, जन्म से ही रोना शुरू कर देता है। जड़ से जन्म होता है, रोता है। जैसे रोता है, तुरंत घर में उत्सव लोग मनाना शुरू कर देते हैं। सब समझ जाते हैं कि बच्चा जिंदा है, किंतु याद रहे बंधुओं, मुर्दा जो है न हंसता है न मुर्दा रोता है, जिंदा ही हंसता है, जिंदा ही रोता है। जैसे बच्चा रोने लग जाता है, सब माताएं समझ जाती कि बच्चा जिंदा है। मंगल गान प्रारंभ हो जाता है कि बच्चा जिंदा है। एक कवि के मन में कितनी सुंदर कल्पना है कि जहां में जब तू आया था सभी हंसते, तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी सभी रोवे तू हंसता जा। दो पंक्ति में कवि ने जीने की हमें कला बताया है कि जब तुम जन्म लिए थे, तुम अकेले रो रहे थे, सभी लोग हंस रहे थे, उत्सव मना रहे थे, मंगल गान कर रहे थे कि हमारे घर में एक लाल का जन्म हुआ है और लाल खुद रो रहा है। तुम्हें ऐसा जीवन जीना चाहिए कि अंतिम समय में तुम हंसते हुए संसार से विदा हो जाओ, संसार के प्राणी अपने बीच में न पाकर तुम्हारे लिए रोए। कितने सुंदर बात है। इसमें दर्शन की पक्ष की कोई कटुता नहीं है, सांप्रदायिक कटुता का कोई स्थान नहीं है। दिव्य जीवन। एक नियम याद रखें, जिस आदमी के रहने से लोगों को हंसने का सौभाग्य मिलता है, उस आदमी के न रह जाने पर लोग रोते हैं, और जिस आदमी के रहने से लोगों को रोने का दुर्भाग्य झेलना पड़ता है, उस आदमी के मर जाने पर लोग हंसते हैं कि मर गया, बड़ा अच्छा हो गया, हमारे घर का, समाज का तो कांटा निकल गया है। जीने की कला सीखना चाहिए, और जीने की कला सिखाने वाले जीवन के जो सबसे बड़े कलाकार हैं वो संत हैं। जीना ऐसा जीना हो, जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर न आए तू। इसमें जीने की कला और मरने की कला एक साथ बताया गया है। यदि आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न उठता हो
कि हमें एक पंक्ति में बता दिया जाए, हम कैसे निश्चय कर लें कि हमें जीने की कला आती है या नहीं आती, हम कैसे जान सकें उसकी कसौटी क्या है, परख क्या है। तो एक शायर लिखता है, इंद्रियों को जीतकर अपने में मस्त रहना जिनको आ गया, ये हकीकत है जहां में उनको जीना आ गया। ये जीने की कला है। जो व्यक्ति मन इंद्रियों को स्वाधीन कर अपने आप में मस्त रहता है, तृप्त रहता है, शांत रहता है, उसको जीने की कला आ गई। और यह कला किसी संत के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा ही सीखा जा सकता है। कोई व्यक्ति और नहीं सिखा सकता है। संसार के जितने प्राणी हैं संसार की धारा में बहते हैं, उसी धारा में बहाने का प्रयास करते हैं। केवल गुरु और संत ही उस धारा से बचने का प्रयास करते हैं, उपाय बताते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने बड़ी दृढ़ता से कहा है कि गुरु साधु की संगत निकर आओ यही द्वार। कितना सुंदर आधार बताया गया है। तो जीवन में पवित्र कर्म की महती आवश्यकता है। आदमी क्या जानता है, क्या मानता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। आदमी कैसे जीवन जीता है, आदमी अपने जीवन में कैसे कर्म करता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप लोग सुने होंगे, पेपर में पढ़े होंगे कि मिनिस्टर भी जब कोई गलत कदम उठा लेते हैं, पकड़े जाते, तो उन्हें भी सेंटर जेल की हवा खाना पड़ता है। कर्म का महत्व बहुत विलक्षण है। कर्म का नियम सबके लिए एक समान है। राजा हो, रंक हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, नर हो, नारी हो, भारतीय हो, विदेशी हो, कर्म की उज्ज्वलता सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए एक दार्शनिक ने एक परिभाषा ही दी कि चरित्रवान प्राणी का नाम मनुष्य है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आत्मानुसंधान कर सकता है, मन इंद्रियों को स्वाधीन कर पवित्र जीवन यापन करता है। चरित्र की घटना, चरित्रवान प्राणी मनुष्य हो सकता है, ये उसके जीवन में संभावना है। संभावना को साकार रूप देने के लिए हमें पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। हर आदमी के मन में अच्छाइयों के संस्कार हैं। एक चोर है जो रोज चोरी करता है, किंतु उसके मन में भी अच्छाइयों के संस्कार हैं। जब अपने वो माल साथियों के साथ बंटवारा करता है तो वो भी कहता है ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। माल सब चोरी का है और साथियों से कहता है कि ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। वो समझता है ईमानदारी बहुत बढ़िया चीज है। आदमी की बात छोड़ दें, कुत्ते की बात लें। कुत्ते को आप रोटी देते हैं, कुत्ता पूंछ हिलाता है, आपका पैर चूमने का प्रयास करता है। वही कुत्ता जब भोजनालय में पहुंच जाता है, रोटी मुख में दबा लेता है, फिर कुत्ते को आप चाहे जितने प्यार से बुलाएं, कुत्ता खड़ा नहीं हो सकता है। वो समझता है अच्छी तरह से कि मैं खड़ा रहूं तो मेरी पूजा हो सकती है। वो खड़ा नहीं होगा, वो भी अच्छी तरह से समझता है। अच्छाइयों के संस्कार हर आदमी के अंदर हैं। उन संस्कारों को आज जागृत करने की आवश्यकता है। उन संस्कारों को जागृत करने में सबसे जो सबल माध्यम है वो है सत्संग। सत्संग से आदमी के मानस जगत में परिवर्तन होता है, उसकी वृत्ति शुद्ध होती है, उसकी दृष्टि शुद्ध होती है, इसीलिए उसके जीवन में परिवर्तन होता है। बोलो श्री सद्गुरु देव की जय। कि जीवन में भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों की महती आवश्यकता है। भक्ति सद्गुरु की उपासना करें, ज्ञान आत्मबोध प्राप्त करें और इंद्रियों से पवित्र कर्म करें, तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो सकता है, सार्थक हो सकता है। भगवान राम भी कल्पना किए कि प्रभुता तज प्रभु कीन्ह स्नेहु, भयो पुनीत आज मम गेहु, आयस होय सो करो गोसाई, सेवक लहाय स्वामी सेवकाई। आज कितना सुंदर सुयोग बैठा है कि यहाँ पर परम श्रद्धेय श्री सद्गुरुदेव जी विराजमान हुए। सचमुच संत श्री विराज स्वामी जी के मन में बहुत सुंदर भावना है और उसी आतिथ्य में स्वागत किए और सुंदर व्यवहार रखे। मानवेतर प्राणियों को साधनानिष्ठ जीवन जीने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य है। मनुष्य के जीवन में विकल्प उपस्थित है। वो चाहे तो शादी करके
संसारी जीवन यापन करे अथवा गुरुजनों के शरण में जाकर साधना निष्ठ जीवन यापन करे। आज हम सबको कितना बड़ा सुअवसर प्राप्त है कि सद्गुरुदेव के आधार में रहकर दिव्य जीवन जीने का सुअवसर प्राप्त है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है। मानव जाति के लिए वो एक आधार बताते हुए कहते हैं कि गुरु की दया, साधु की संगत, निकर आवहि द्वार। कितना वैज्ञानिक चिंतन है। न वो किसी कल्पना लोक की बात करते हैं, धरती तल पर यथार्थता की बात करते हैं कि प्रत्यक्ष इष्ट संत और गुरु ही होते हैं। उन्हीं की शरण में जाकर व्यक्ति को आत्म तत्व का बोध होता है, अनात्म तत्व का बोध होता है, सुख दुख के राज को समझता है, जीवन के राज को समझता है, बंध और मोक्ष के राज को समझकर अपने जीवन को दिव्य बनाने का पुरुषार्थ करता है। गुरुजनों का हृदय बड़ा विशाल होता है। एक शायर लिखता है, यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, यूं तो हर दिल किसी दिल पे फिदा होता है, प्यार करने का तौर मगर जुदा होता है। आदमी लाख संभलने पर भी गिरता है, झुक के जो उसे उठा ले खुदा होता है। कितना विशाल हृदय होता है। विचारों में भिन्नता हो सकती है, किंतु जहां विचारों में उदारता होती है वो ऐसे गुरुजन और संत जनों का आधार पाकर व्यक्ति की जो वृत्ति संसार में भटक रही थी वो अंतर्मुख की ओर हो जाती है। भौतिकवादी और तथाकथित संप्रदायवादी दोनों व्यक्ति भ्रम में जीते हैं। भौतिकवादी सुख के लिए बाहरी प्राणी पदार्थों में भटकते रह जाते हैं, वे भी भ्रम में जीते हैं, प्राणियों में सुख मानते हैं, पदार्थों में मानते हैं, अंततः वे निराश होकर अपने जीवन से विदा हो जाते हैं। संप्रदायवादी व्यक्ति बाहर अपने से भिन्न कल्पना करके उसकी प्राप्ति के लिए वे भी भटकते रह जाते हैं। सुख की खोज, सत्य की खोज, शांति की खोज बाहर नहीं भीतर करनी चाहिए। इस दिशा की ओर जो बल देने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, रक्षक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, वे संत और गुरुजन ही हैं। उन्हीं का आधार पा करके व्यक्ति वस्तु स्थिति का बोध प्राप्त करता है और अपने जीवन को सफल बनाने का पुरुषार्थ करता है। संत जो आश्रम होते हैं, प्रचार के केंद्र होते हैं, साधना के केंद्र होते हैं। संत भ्रमणशील जीवन यापन करते हैं, किंतु ऐसे भी संत होते हैं जो आश्रम बना करके उन विचारों को अस्थायी रूप से समाज को लाभ प्राप्त हो उसके वे केंद्र बन जाते हैं। आज ये बहुत बड़ी खुशी है कि मैं जब यहाँ परसों आया था, मुझे देखकर जानकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर स्वामी सदानंद जी शास्त्री जी महाराज हैं, उनका भी आश्रम है, श्री काशी कालिदास साहब जी का भी आश्रम है, इधर संत श्री राम साहब जी का आश्रम है और इधर बुरहानपुर का आश्रम है। तो इस प्रकार से ये आश्रम एक विचारों को अस्थायी रूप देने के लिए, साहित्य रखने के लिए और भक्त सज्जनों के लिए एक बहुत बड़ा आधार बन गए हैं कि वहां से भक्त सज्जन आकर के प्रेरणा ले, तमाम जो उनके जीवन में अंधविश्वास है, अवैज्ञानिक मान्यताएं हैं, उनसे वो प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को निर्बंध बना सके। उसके लिए आधार संत और गुरुजन है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि सद्गुरुदेव जी विराजमान है, उनके अमृतमय वाणी का हम श्रवण करें जिससे हमारा जीवन सफल हो। बहुत मूल्यवान सामान सब उनका बचा लिया गया और जिस कमरे में बच्चा लेटा हुआ था उधर किधर किसी की दृष्टि नहीं गई, क्योंकि उसमें कुछ सामान नहीं था। आप संपन्न घरों में देखते हैं जहां सामान होता है वहां लोग नहीं रहते हैं, रहने का कक्ष अलग होता है, स्टोर रूम अलग होता है। वहां केवल बच्चा लेटा हुआ था, कपड़े से ऊपर से ढका हुआ था, छोटे से कुछ नहीं था, उधर किसी की दृष्टि नहीं गई। दूर से दृष्टि देख लिए कि यहां कोई सामान नहीं। जैसे मां को समाचार मिलता है कि आग लग गई है मकान में, मां दौड़ के आती है, मां का हृदय बड़ा विलक्षण होता है। मां सामान को नहीं पूछती है, सबसे पहले पूछती है हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। लोगों ने कहा बेटा, बेटा तो हम देखे नहीं किसी कमरे में। जैसे मां बताती है दूसरे मकान पर लोग चढ़कर देखते हैं, बच्चा जल रहा था, न कमरे के अंदर जाना संभव था और न जाना सार्थक था, क्योंकि बच्चा ही जल रहा था। मां का जैसे जान पाती है विक्षिप्त जैसे हो जाती है, पागल की स्थिति में आ जाती है। सेठ जी रेलवे स्टेशन पर समाचार पाते हैं, सेठ जी जैसे घर पर आते हैं, लोगों ने कहा सेठ जी घबराने की बात नहीं है,
आपका सब कीमती सामान बचा लिया गया है। किंतु जैसे समाचार मिलता है कि संपत्ति का उत्तराधिकारी जल गया है, सेठ जी ने कहा इस सब सामान को उसी मकान में डाल दो, फूंक दो। सामान बचाया गया और सामान के मालिक को न बचाया गया, उत्तराधिकारी जो था उसको न बचाया गया। ये क्या है? कितनी बड़ी भूल है। और यही भूल शायद संसार के अधिकतम लोग कर रहे हैं। सामान को बचा रहे हैं, सामान मालिक को भूलते चले जा रहे हैं कि सामान का मालिक कौन है, उत्तराधिकारी कौन है। स्वयं को लोग भूलते चले जा रहे हैं और सामान को इकट्ठा करते चले जा रहे हैं, स्वयं को भूलते चले जा रहे हैं। वही भूल आदमी कर रहा है। एक शायर लिखता है लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। किसी महापुरुष के गला को हम सजाना चाहते हैं, अगर हमारे हृदय में श्रद्धा है और लाखों फूल है तो ऐसा लगता है फूल कम है, क्योंकि फूल की सुबास एक दिशा में जाती है, महापुरुषों की सुबास चारों दिशा में जाती है। किंतु एक आदमी अपने जीवन में एक भूल कर जाता है, अपने आप को ही भूल जाता है, तो पूरा जीवन उसे रोते रोते व्यतीत करना पड़ता है। बंधुओं, हर नर नारी का यह पावन कर्तव्य है कि सबसे पहले वो अपने आप को जाने। किंतु आज देखा जाता है कि आदमी अपने को छोड़कर सब कुछ जानने का प्रयास करता है, अपने को जानने का प्रयास नहीं करता है। सूर्य को, चंद्रमा को, नक्षत्र को, तारागण को, वायुमंडल को, संपूर्ण दृश्य जगत को जानने का प्रयास करता है, किंतु जो सबका जानने वाला है उसको ही जानने का प्रयास नहीं करता है। यही है दीपक तले अंधेरे का होना। आज आदमी सब कुछ ठीक करता है। अगर किसी आदमी की घड़ी इस समय 3 बजा दे तो आदमी तुरंत कहेगा कि आपकी घड़ी बिगड़ गई है, आप रिपेयरिंग कराइए घड़ी। घड़ी बिगड़ जाती ही आदमी उसकी रिपेयरिंग कर देता है। कोई यंत्र, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो बिगड़ जाते हैं, उसकी रिपेयरिंग करने के लिए आदमी स्वयं प्रयास करता है, रिपेयरिंग कराता है। शरीर बिगड़ जाता है, उसकी रिपेयरिंग कराता है। सब चीज के लिए ध्यान देता है, सब चीज की रिपेयरिंग करा लेता है। स्वयं को छोड़कर आदमी सब चीज को ठीक करने में लगा, स्वयं को छोड़कर। घड़ी हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, वीडियो हो, शरीर हो, आर्थिक स्थिति हो, सब चीज को ठीक करने में लगा, केवल स्वयं को छोड़कर। स्वयं तो बीड़ी भी पी सकता है, सिगरेट भी पी सकता है, बोतल भी पी सकता है, तंबाकू भी खा सकता है, गांजा भी पी सकता है, और इतना ही नहीं, तरह तरह के नाना प्रकार के भ्रष्टाचार भी कर सकता है। भ्रष्टाचार का जो बाजार गर्म हुआ है, चरम सीमा तक पहुंचा है, हवाला कांड, घोटाला कांड, कौन कौन कांड सब हुए हैं, ये कितने सीमा तक पहुंच गया है। आदमी स्वयं को छोड़ करके सबको सुधारने में लगा है, देश को सुधारने में लगा है, स्वयं को छोड़ करके। स्वयं तो कुछ भी खा सकता है, पी सकता है, कुछ भी कांड कर सकता है। यह आदमी की कितनी बड़ी भूल है। सबसे पहले आदमी को अपने आप को ठीक करना चाहिए, जिसमें हमारी स्वस्थता है। सबसे पहले आदमी को अपनी मानसिक स्थिति ठीक करना चाहिए। मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई और आर्थिक स्थिति ठीक हो गई तो आदमी का बहुत बड़ा पतन हो जाएगा। एक आदमी था, बहुत साधारण आदमी था, टेलर का काम करता था, सिलाई का काम करता था, किंतु उसकी एक आदत पड़ गई थी। ये आदत से बंधुओं बचना चाहिए। आदतग्रस्त आदमी का जीवन बहुत निम्न स्तर का जीवन होता है। जिस आदमी की आदत पड़ जाती है, चाहे उसे दूध पिलाइए, चाहे मौसम्मी का रस पिलाइए, चाहे संतरा का रस पिलाइए, आदतग्रस्त आदमी सब पीने के पश्चात बीड़ी और सिगरेट जरूर पीता है, चाहे उसको जो कुछ पिला दीजिए। वो आदत से आदमी लाचार होता है। वो आदमी आदत से लाचार था। सुबह होते हुए 1 रुपया लॉटरी में लगाता था, रोज लगाता। उसका पहला काम यह था, दुकान खोलता, 1 रुपया निकालता, लॉटरी में लगा देता। और 10 साल तक इसी आशा में 1-1 रुपया लगाता रहा कि कभी तो दांव में लगेगा। 10 साल तक लगाया 1-1 रुपया रोज। आप सोचिए, 1-1 रुपया रोज अगर आप कहीं बैंक में जमा करें तो 10 साल में कितनी संपत्ति हो जाती है। 10 साल तक लगाता रहा इसी आशा में कि कभी तो नंबर आएगा। भाग चक्र बदलता भी है,
संसार है परिवर्तनशील। एक दिन ऐसा संजोग बैठा, उसको 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। जीवन में ऐसा पैसा देखा नहीं था। जब रुपया आया तब उसको अब नींद हराम हो गई, रात में नींद नहीं आई। योजना बनाता रह गया कि 10 लाख रुपया आया है, इसका मैं क्या करूंगा। 2 चीज का सुख गरीबों को मिलता है, कर्मठों को मिलता है, और 2 चीज का सुख धनिकों को मिलता है। जो धनी आदमी है वो अच्छा से अच्छा पहन सकते हैं और सब चीजों को देख सकते हैं। पहनने और देखने का सुख धनी आदमी को मिलता है, और खाने और सोने का सुख कर्मठ आदमी को मिलता है। जो रात दिन शरीर से ज्यादा श्रम करते हैं उनको खाने और सोने का सुख मिलता है। जब खाते हैं तो आधा किलो 3 पाव से कम नहीं खाते हैं, 1 किलो खा जाते हैं। और जब सोते हैं तो एक ही नींद में उन्हें सवेरा हो जाता है। कितने आदमी हैं उनके पास डनलप के गद्दे हैं, एयर कंडीशनदार मकान है, किंतु रात में उनको नींद ही नहीं आती है। गद्दे तो है परंतु रात में नींद नहीं आती है। कितने आदमी हैं उनके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपया बैंक बैलेंस है, किंतु भूख ही नहीं रह गई। अब अगर 1 रोटी खाते तो लौड़ भास्कर चूर्ण खाते हैं, कहते महाराज खट्टी डकार आती है, कब्जियत है, गैस की बीमारी है। खाने का पदार्थ उनके पास बहुत है, किंतु उनके पास भूख नहीं है। वे भी दुखी आदमी हैं। इनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, पलंग नहीं है, ये अपने ढंग से दुखी हैं। किंतु सबसे ज्यादा वे दुखी हैं जिनके पास पलंग है, गद्दा है, मकान है, किंतु नींद नहीं है, भोजन है किंतु भूख नहीं है। वे लोग ज्यादा दुखी। वो आदमी दुखी, पैसा पाया, रात में नींद नहीं आई, योजना बनाने लगा। योजना बनाया। और एक बात ध्यान रखें, बहुत बनते हैं रिश्ते जबकि पैसे पास होते हैं, टूट जाते हैं गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। पैसा आया, मित्र आए, चारों तरफ से जब मित्र आने लगे, मित्रों ने कहा यार जीवन मिला है, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, चलो इसका लाभ उठाओ। मित्र लोग उसको बोतल पीने की ओर ले गए। कहने लगे अरे मर जाने के पश्चात किसी ने तार नहीं किया, फोन नहीं किया कि हम बैकुंठ में है कि नरक में है कि मोक्ष में है, कोरा ब्रह्म है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। मित्र मंडली उनके पास इकट्ठा हो गई, चारों तरफ उनको गलत दिशा में ले गए। 1 साल के अंदर वो 10 लाख रुपया फूंक दिया। उनकी सारी आदतें बिगड़ गईं और 10 लाख ने उनको 1 साल में फूंक दिया। 1 साल में जवानी चली गई, बुढ़े हो गए। अब अनेक आदतों से लाचार और संपत्ति भी चली गई। बंधुओं, अगर आदमी के पास धन की स्थिति बढ़ गई, आर्थिक स्थिति बहुत ठीक हो गई और मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी तो आदमी का पतन हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, दोनों दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होने के साथ साथ मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। मानसिक स्थिति ठीक होने के लिए संत सम्राट श्री कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साथ। बोलो श्री सदगुरु देव की। कहा था कि भूल आदमी जो अपने को छोड़कर सब कुछ जानने का प्रयास करता है और अपने को छोड़कर सब कुछ ठीक करने का प्रयास करता है, ये उसके जीवन की बहुत बड़ी भूल है। आदमी चाहे जिस संप्रदाय को मानता हो, चाहे जिस आराध्य देव की उपासना करता हो, चाहे जिस सिद्धांत को मानने वाला हो, सबसे पहले आदमी को स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और स्वयं को जीवन को ठीक करना चाहिए। तभी हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सफल होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।